हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने टेग्नोमेट्रिक पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट की थी एंड देन उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट किया। उसके बाद टेग्नोमेट्रिक टेबल, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, बेसिक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस एंड टेबल कैसे लर्न करेंगे, शॉर्ट ट्रिक, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर रखे हैं टेग्नोमेट्री में। पूरे के पूरे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप लोग की वीडियोस अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, जो लोग वीडियो चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा बेसिकली हम लोग मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स का ये क्लास 10 का पहला टॉपिक है। हम लोग इससे पहले टेग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिए थे। मैथमेटिक्स में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जैसे नॉर्मल हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करते थे 5 + 2 = 7, बट ऐसा फिर उसी को सेकंड में आया कि 5 में क्या चीज ऐड की जाए कि 7 आ जाए। जब चीजें अननोन होने लग गई तब हमने कुछ अल्फाबेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। जैसे 5 + x, y, z, a, b, c, एनीथिंग, A to Z तक एनी भी अल्फाबेटिकल नंबर जब भी हम अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हैं तो वहां से हमारा अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिकल दोनों चीजों का मिक्सअप होता है, मिक्स होते हैं ये। जैसे एग्जांपल है 5 + 5 = 10। ये हमारा न्यूमेरिक फॉर्म था। इसी में अगर हम चले 5 + (10) मीन्स 5 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि 10 हो जाए। देन हम जब चीजें अननोन होने लग गई मीन्स कांस्टेंट प्लस वेरिएबल दोनों चीजें एक साथ आने लग गई, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल जब दोनों चीज एक साथ आने लग गई देन हमारा वहां से मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक शुरू हो गया, अलजेब्रा। देन =10। देन हम इस क्वेश्चन मार्क को हमने कुछ वेरिएबल ले लिए, x, y, z, a, b, एनीथिंग जो आपका मन हो, बट बेसिकली x, y लेते हैं। अभी 2 वेरिएबल नहीं जा रहे, सिंगल वेरिएबल पे हैं। 5 + x = 10। 5 + x, ये सिंपल एग्जांपल है 5 + x। अब देखिए 5 + x, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना मतलब ये एक्सप्रेस करना, ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन ये नहीं है, ये एक्सप्रेस कर रहा हूं सिंपली। मैं कुछ की 5 में कुछ ऐड कर रहा हूं, ठीक है, जिसका रिजल्ट 10 आ रहा है, ठीक है। देन अब मैं ये बोल रहा हूं कि 5 + x = 0। जब भी वैल्यू = 0 किसी भी इक्वेशन, ये अब ये एक क्या हो गया, इक्वेशन हो गई। पूरा की पूरी चीजें मैं डिफरेंशियल में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइए देखते हैं। फ्रेजेस या फिर वेरिएबल मीन्स जो चीजें हमें अननोन है, मीन्स या खाली स्थान है, उसको हम वेरिएबल का फॉर्म देते हैं। अच्छा, जो लोग स्टेट बोर्ड वाले या फिर हमारे यूपी बोर्ड वाले, ठीक है, उनमें क्या होता है, अलजेब्रा को बोलते हैं बीजगणित, कांस्टेंट, कुछ चर नंबर और फिर वेरिएबल्स को अचर नंबर या अचर बोलते हैं। इस तरीके से सिर्फ शुद्ध हिंदी का वर्ड यूज होता है। मैं फिर से उनके लिए स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा, मतलब फिर से हम उस पर हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं फिर से सोच रहा हूँ कुछ करने के लिए। अभी मैं इंग्लिश वालों के लिए देखते हैं, बाकी आप लोग इसमें भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैं वर्ड तो सिंपली यूज कर रहा हूँ। फेजेस या फिर वेरिएबल मीन जो भी खाली स्थान है, जो भी अननोन चीजें हैं, उसको जब भी हम नोन करते हैं या जब भी हम उसको लेट करते हैं वो एक वेरिएबल का फॉर्म होता है। मीन्स सम ऑफ 2 and 3, मतलब 2 और 3 को नॉर्मली ऐड करना है। तो 2 + 3 ये किस में आ जाता है,
न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में, किसमें आ जाता है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में। देन सम ऑफ अ नंबर एंड 3 मीन्स एक ऐसा नंबर 3 में ऐड किया जाए, रिजल्ट क्या आएगा ये नहीं पता, मीन्स 3 में कुछ नंबर ऐड करना है। जब भी हम कुछ नंबर ऐड करने की बात करते हैं, मतलब हम कुछ फेजेस, मतलब कुछ खाली प्लेस है, वहां पे हम एक वेरिएबल लेट करते हैं। उस वेरिएबल को लेट करने से ही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। देन हम लिखते हैं सम ऑफ अ नंबर एंड 3 इक्वल टू 5, मतलब 3 में हम कुछ चीजें ऐड किए हैं जिसका रिजल्ट 5 आया है, मीन्स उसको हमने लेट कर लिया x प्लस 3 इक्वल टू 5। यहाँ पे जो x है वो क्या है? वेरिएबल है। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? ऑपरेटर होगा, मतलब वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इक्वल टू होना कंपल्सरी है। देन इक्वल टू 5, ऐसे इसमें बोला गया इक्वल टू 5 मीन्स 5 है। 3 एंड 5 इधर कांस्टेंट या फिर न्यूमेरिकल नंबर्स हैं। यहां पे जाके ये चीज जो x प्लस 3 इक्वल टू 5 है, ये एक इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन है, मीन्स इक्वल टू होना कंपलसरी है। इससे आगे देखते हैं, इक्वल टू में 0 होना चाहिए या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए या फिर वेरिएबल होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बता। x प्लस 3 इक्वल टू 5, जब इक्वल टू आ जाता है देन वहां से हमारे इक्वेशन से स्टार्ट हो जाते हैं। इक्वेशन बनते कैसे हैं या बनाते कैसे हैं? जैसे सिंपल बेसिक से शुरू करते हैं। सम ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 5 मीन्स यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है? प्लस का। डिफरेंस x माइनस 3 इक्वल टू 5 मीन्स 3 में से या फिर x माइनस 3 में किसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 5 आ जाए, या फिर 3 में क्या ऐड किया जाए कि 5 आ जाए। ये जो चीजें हैं जो x के फॉर्म में, फिर आता है प्रोडक्ट मीन्स 3x इक्वल टू 5 मीन्स 3 में किस चीज से मल्टीप्लीकेशन किया जाए कि रिजल्ट हमारा 5 आ जाए। अभी वो उसको कैलकुलेट करने का अलग मेथड है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसको देखते हैं। टाइम्स मीन्स टाइम्स, अक्सर क्वेश्चन में ऐसे लिखा मिलेगा 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स मीन्स जितने टाइम्स उससे उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे 6 टाइम ऑफ x तो 6 मल्टीप्लाई x, 3 टाइम ऑफ x मीन्स वेरिएबल मीन्स 3x। फिर आता है वर्ड, ऐसे क्वेश्चन में मिलेगा कि ये अपने एग्जैक्ट वैल्यू का ट्वाइस हो जाता है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम, या फिर ये डबल हो जाता है, इसका भी मतलब होता है ट्वाइस या फिर 2 से मल्टीप्लाई। हम लोगों ने क्या किया था? एक्सप्रेशन मीन्स x प्लस 3 इक्वल टू नहीं गिवन है, देन वो एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन विथ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन 1। अगर एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर होती है, अच्छा पावर और बेस भी थोड़ा देख लेते हैं। x नॉर्मल, कोई भी नंबर x नॉर्मल लिखा है, देन इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 1 है। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। इसके पावर में क्या है? 1 है। पावर मीन्स ये है, पावर मीन्स किसी भी चीज की हिंदी में बोले तो घात, मीन्स ये है पावर 1। ठीक, बोल रहा है किसी भी एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन विथ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन 1, अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उसके मैक्सिमम पावर 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देन एक्सप्रेशन विथ हाईएस्ट पावर इज वेरिएबल 1, अगर उस एक्सप्रेशन की वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, देन उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन। अब इसी के ये क्या है? ये x प्लस
3 ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, मीन्स इसकी पावर क्या है 1 है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर 2 है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट अभी इसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब इसी की इक्वल टू अगर हम 5 कर दें तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है, एक्सप्रेशन से इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया। इक्वल टू के साइन आने के साथ ही ये एक्सप्रेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग अभी जो अलजेब्रा की स्टडी कर रहे हैं, जो भी इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, ये क्लास 7th 8th में हमारी बेसिक्स है। हम 10th का टॉपिक कवर कर रहे हैं, बट वो बेसिक्स हमें आनी ही चाहिए। देखते हैं इस इक्वेशन से जो इसकी डिफिनीशन निकल के आती है वो ये होती है, इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वेटिंग टू क्वांटिटीज। मीन्स मैथमेटिकल टू क्वांटिटीज को अगर हम इक्वेट करते हैं, मीन्स इक्वल करके देखते हैं, तो जो अलजेब्रिक फॉर्म में जो एक प्रॉपर ढांचा या जो भी न्यूमेरिकल चीज में बनता है उसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इक्वल टू होना कंपलसरी है। एक टर्म्स होता है टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड। इक्वेशंस की सॉल्व करने के लिए टोटल बेसिक्स में एकदम चलते हैं। उसके 2 मेथड हैं। एक में x को हम पूरी तरीके से सिंगल मीन्स x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 1 बनाते हैं, और दूसरा होता है ट्रांसफर करके लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं। हम जो कुछ भी देख रहे हैं सिंगल वेरिएबल पे देख रहे हैं, सिंगल वेरिएबल एंड सिंगल पावर पे, ठीक है। चलिए फर्स्ट मेथड इसका जो होता है वो ये होता है x प्लस 3 इक्वल टू 5। मैंने बोला कि x के कोऑर्डिनेट्स को 1 बनाया, इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 1 है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलरेडी 1 है, तो इसके साथ में जो कुछ भी है उसको हमें हटाना होता है। मीन्स x को एक साइड में अकेले करना होता है, या हम ऐसे बोले जो भी वेरिएबल फॉर्म है उसको हम किसी एक साइड में ले जाके हमें मीन्स सिर्फ वही अकेला वेरिएबल फॉर्म ही उस साइड हो। जैसे इस साइड में हमें +3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड सब्ट्रैक्ट बोथ साइड -3, देन x + 3 -3 इक्वल टू 5 -3। अच्छा, इक्वेशन सॉल्व करते टाइम जब भी हम जो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो दोनों साइड सेम टाइम पे करते हैं एक साथ ही। मीन्स तो ये -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, देन x इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। दूसरा मेथड होता है ट्रांसपोजिंग मेथड या ट्रांसफर मेथड। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसको देखने से पहले थोड़ा सा इसके रूल होते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। मैंने अभी भी बताया कि इक्वेशन की डिफिनीशन ही ये है कि 2 क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीज पॉजिटिव है और ये राइट हैंड साइड मूव करती है, देन ये निगेटिव हो जाती है, साइन इसका अपोजिट हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज निगेटिव है और ये लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज निगेटिव है और ये राइट हैंड साइड मूव करती है, देन ये पॉजिटिव हो जाती है। इफ एनी चीज मल्टीप्लीकेशन में है तो ये इधर जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर यहाँ पे डिवीजन में कोई चीज है लेफ्ट हैंड साइड में तो ये राइट हैंड साइड में जाकर के मल्टीप्लीकेशन में हो जाती है। ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आनी ही चाहिए। आगे हम इक्वेशन सॉल्व करने में जब स्पेशली बोला जाएगा कि हम इस वाले मेथड को यूज करें तभी हम यूज करते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मल टाइम पे यही मेथड यूज करते हैं। देखते हैं इस मेथड में क्या होता है। x + 3 इक्वल टू 5 मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x में 3 में
कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें जिसका रिजल्ट 5 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 इधर क्या है, प्लस की फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि हमारा पहला ही फॉर्म है प्लस प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाता है, निगेटिव। देन 5 माइनस 3, देन x इक्वल टू वैल्यू आ जाती है हमारी 2। मीन्स दोनों ही मेथड से वैल्यू सेम आती है। मैक्सिमम टाइम में हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। इसमें बेसिक बस इतना याद रखना, जब भी पॉजिटिव साइन को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड मल्टीप्लीकेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड जाकर के वो डिवीजन में हो जाएगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन है तो राइट हैंड साइड जाकर के मल्टीप्लीकेशन हो जाते हैं। एक एग्जांपल और में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं, ये सिर्फ बेसिक है, सिंपल समझाने के लिए मैं इन सब चीजों का यूज कर रहा हूँ। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं, इनका बेसिक यूज होने वाला है। अगर आपको ये चीजें आती रहेंगी तभी आप आगे सीख पाएंगे। 3p हमने क्या बोला कि जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा p, ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे वेरिएबल के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड ही हो, जरूरी नहीं कि ए बी सी ही हो, इसलिए मैंने पी लिया है। यहाँ पे सबसे पहले प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मतलब बोर्ड मास का रूल का यूज होता है। वो क्या है वो आप लोग को आते ही होगा, बेसिक से वो 3p इक्वल 3p माइनस 10। सबसे पहले हमें 10 को हटाना है, तो 10 माइनस में है, इसके अपोजिट साइन के साथ हम बोथ साइड ऐड करेंगे। माइनस 10 है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड प्लस 10 इक्वल टू 5 प्लस 10 करेंगे, जिससे ये यहां लिख लो बोथ साइड ऐड प्लस 10, बिग साइन यूज किया जाएगा। तो माइनस 10 प्लस 10 कट, तो ये हो जाएगा 3p इक्वल टू 15। जो भी चीज करेंगे हम बोथ साइड करेंगे। देन अब हमें p का जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाना है। p का कोफिशिएंट यहाँ पे अभी कितना है, 3, मीन्स हमें 3 को हटाना है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, 3 से। तो मीन्स डिवाइडिंग both side 1 upon dividing both side 3, या मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई both side 1 upon 3, दोनों का मतलब एक ही है। तो देन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 upon 3 p इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3। इस 3 से ये 3 कट, इस 3 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। देन p इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या आ गई, 5। ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन सभी चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ जब हमें वेरिएबल के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, ठीक है। अब हम ट्रांसफर मेथड से देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, माइनस 10 को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, माइनस 10 को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। ये निगेटिव है, उस साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज निगेटिव है देन राइट हैंड साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट साइन पॉजिटिव। देन हो जाएगा 3p इक्वल टू 5 प्लस 10, देन 3p इक्वल टू 15। अब फिर से जहां पे मल्टीप्लीकेशन है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड। देन p इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई या डिवाइड बाई 3, देन p इक्वल टू 5। p की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये हमारा सिंगल वेरिएबल इक्वेशन था। ऐसे 2 वेरिएबल इक्वेशन आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ आप लोग को।
जितनी वेरिएबल इक्वेशन में बढ़ते जाते हैं उतनी इक्वेशंस होती हैं। मीन्स एक इक्वेशन से हम सिंपल एक ही वेरिएबल काउंट या उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसी इक्वेशन में अगर मैं एक वेरिएबल और इंक्लूड कर दूं तो मुझे एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कभी भी एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। एक इक्वेशन से एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। दो वेरिएबल अगर होंगे तो दो इक्वेशंस होंगी। या फिर अभी मैंने बीच में एक वर्ड यूज किया था, एक वेरिएबल टू द मैक्सिमम पावर। अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है, मीन्स x की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू आएंगी। एक मतलब अगर x इक्वल टू सपोज करो 4 है तो x बराबर क्या आ जाएगा √4, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा +-2। इस दिन के लिए मैंने √ इक्वल टू +- लेकर के हमेशा रखता था। देन x इक्वल टू आएगा +2 एंड एक x इक्वल टू आएगा -2। ठीक है, ये चीजें अभी आगे की हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सीखेंगे। अभी हम नॉर्मल बेसिक इक्वेशन सीख रहे हैं। अभी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन था, अब हम इक्वेशन में थोड़े और आगे पे जाएंगे। डबल वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका और सिंगल वेरिएबल इक्वेशन को डबल वेरिएबल इक्वेशन को विथ ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब 10th का टॉपिक है। पहला टॉपिक ही हमारा लीनियर इक्वेशन ही है। लीनियर इक्वेशन को हम फिर से देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा बेसिक्स था। अगला वीडियो इस पे कंटिन्यू होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।